नमस्कार संग्रामी अभिनंदन जय जगन्नाथ। आपण जानिथिबे एबे पेंशन पेंशन पाई सारा देश गर्जन करुछि। आमर गोटे अधिकार पुराना पेंशन आमे नबु तो पुराना पेंशन नबु। एही रे जो 2005 रो लड़ाई चलथिला एबे किछि दिन तळे जो कैबिनेट निष्पत्ति नैछन यूपीएस लागू करिया पई देश रे आउर असंतोष निया जळुछि। आपण मन जानथिबे दिल्ली रे सब राज्य मानकर बैठक बसला सेठी निष्पत्ति हेतला जे आमे विरोध करिबु यूपीएस को एवं आमर गोटे डिमांड जे ओपीएस लागू करिया पई। आसंता 26 तारिख गुरुवार दिन ओडिशा समेत सारा देशर जिलापाल को दाबीपत्र दे विक्षोभ करा हबो एवं सभा करा हबो। ओडिशा समस्त सबु राज्य रे ये जोरदार प्रस्तुति चलची। ओडिशा मध्य पछरे नाही। अनुरोध जे जो लड़ाई रे आपण माने भागीदार हुंतु। सबुठारु बड़ डिमांड निज हक 30-40 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष चाकरी कला परे आपण पेंशन नथिबो सेथि पई आपण माने निजर हक पाई जिलार जो सभा हबो दाबीपत्र दिया हबो आपण भागीदार हुंतु। आपण संगठन रो जो नेतृत्व होता राज्य जिला ब्लॉक आपणकर जो कर्मचारी अच्छा समस्त कहतु भागीदारी हम। आमर गोटे मंत्र समस्ते एक हाथ हाथ मिसई। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल अंगवानी। अभी हम दिल्ली के सुरजीत भवन में, जहां पर ओपीएस की लड़ाई आप कह रहे हैं कि कल जो हम आपको बता रहे थे, दिल्ली एनओपीएस के जो अध्यक्ष हैं मंजीत राणा जी, उनका राष्ट्रीय अधिवेशन है दिल्ली में इसी सुरजीत भवन में, जहां पे कि अभी अभी पहुंचे हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते, देख लीजिए किस तरह से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। रात में पहुंचे हैं और अभी शायद वो देखने आए कि यहाँ पे जो मीटिंग होना है कैसा सब कुछ क्या होना। देखते हैं, हम कोशिश करते हैं बात करने की। हमारे इनके साथ जो है डीएन सिंह साहब हैं, मंजीत राणा जी आपने जिनको देखा ही, और त्रिपाठी साहब जी हैं, आपने उनसे भी बात की है। बंधु जी बहुत दिल्ली में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या बताएं, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा क्योंकि लगातार रास्ते भर में लोग मिलते जुलते स्वागत करते आए, टाइम उसमें लगा और इसलिए आपको समय ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आगामी जो कार्यक्रम होंगे एनओपीएस के वो शानदार होंगे और कल हम बड़ी रणनीति के तहत आगे कुछ कार्यक्रम तय करेंगे। तो आप कह रहे हैं रणनीति के तहत है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यूपीएस बहुत अच्छी चीज़ है और लेके आए, सब कुछ पेंशन मिल गया लोगों को। आप कह रहे हैं कि हम जो है बहुत नया कार्यक्रम करेंगे, जोरदार कार्यक्रम करेंगे। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की जनसभा में उन्होंने बड़ी तारीफ में बोला है और पहला एक शब्द यूज किया कि भाजपा कर्मचारी हितैषी सरकार है और उन्होंने एक नई पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों को दी है। उससे कर्मचारी खुश हैं और बधाइयां दे रहे हैं। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि प्रधानमंत्री को ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल नहीं पता है। एक भी एनपीएस का कर्मचारी 1 करोड़ से ज्यादा जो इसमें प्रभावित है, एक भी आदमी इससे कुछ नहीं बल्कि आक्रोशित है। और मैं प्रधानमंत्री जी कहना चाहता हूं कि आपको रिपोर्ट कौन देते हैं, कैसी आपकी जो व्यवस्था है या पार्टी के लोग हैं, क्या बताते हैं आपको। और हाँ, लेकिन इस बात की खुशी है कि उन्होंने बोला, जम के बोला, भले खिलाफ में बोला, हमारे मुद्दे खिलाफ बोला। लेकिन मैं एक दिन बहुत समय पहले लोगों से कहा करता था कि देखना, एक दिन चिंता न करना, इस देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा आप मुद्दे पर। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है, उन्होंने बोला और ये हमारी बड़ी उपलब्धि है, बड़ी जीत है। यूं ही नहीं बोला उन्होंने, उनको रिपोर्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मुद्दों पर जल्दी बोलते नहीं है और जनवादी मुद्दों पर, और उन्होंने बोला। इसका मतलब है कि अंदर तक मामला पहुंचा है, ये इस महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि यूपीएस में जो नेता गए थे, हमने भी इंटरव्यू चलाया था, कह रहे हैं कि लोग खुश हैं, जगह जगह स्वागत सत्कार हो रहा है और कम से कम पेंशन उनको मिल रही, पहले तो पेंशन भी नहीं था। आज मैं अभी ट्रेन से आया हूँ और रेल कर्मचारी ही स्टेशनों पर होते हैं। सारे स्टेशनों पर रेल के कर्मचारी निकल के मालाएं लेकर के खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। जहां ट्रेन 1-1 मिनट 2-2 मिनट रुकती है और वहां लोग 10-10 किलोमीटर चल करके आए। ये अगर खुश होते तो फिर क्या करने आ गए विजय बंधु के पास। विजय बंधु तो एक ही बात है, ओनली ओपीएस, ओनली ओपीएस। तो जब अगर उससे खुश थे तो फिर हमारे पास आने की क्या जरूरत थी। और क्यों आके कह रहे हैं कि सर आप एकमात्र लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में, आप एक बात सही कह रहे हैं और बाकी सब लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो वो रेल का विभाग का कर्मचारी कह रहा है
तो आप समझ जा सकता है कि क्या अंदर से घुटन है लोगों में। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन जो आपकी बैठक है कल, इससे जो ओल्ड पेंशन के समर्थक हैं, कर्मचारी, उनको बड़ी मतलब वो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखे, कल होगा क्या बैठक में? देखिए आप भी अभी समझ सकते हैं, अगर हम टाइम को देखें रात के 11:30 बज रहे हैं जी, और 11:30 भी पर रात में NMOPS का संघर्ष और NMOPS की यात्रा, NMOPS का जो लोगों का विश्वास है उसके प्रति संघर्ष का, ये अपने आप में नजीर दे रहा है। 11:30 रात हो रहे हैं, फिर भी लगातार चल रहा है और तमाम सारे प्रदेश के तमाम कोने कोने से लोग, कल हमारी राष्ट्रीय टीम के लोग आ रहे हैं और काफ़ी लोग आ भी चुके हैं। कल हम सब बहुत गंभीर मंथन करेंगे और मैं अपने साथियों को एक बात जरूर कहूँगा कि लड़ाई बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है, अंतिम दौर में है। थोड़ा NMOPS को और हिम्मत दो, थोड़ा और ताकत देना। और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, इधर उधर की बात नहीं, तमाम लोग इधर उधर झंडा लेकर रहे हैं। वो कुछ लोग सरकार के समर्थक हैं और जो सरकार के समर्थक है उनके समर्थक कुछ और हैं, कुछ और लोग उनके समर्थक हैं। तो ये कहानी थोड़ा समझनी पड़ेगी। एकमात्र मुद्दा पुरानी पेंशन, एकमात्र बैनर NMOPS, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाइए, उसी को ताकत दीजिए। आने वाले समय में यूं ही नहीं, विजय बंधु कहते हैं कि इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। और जहाँ हरियाणा में प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो बोल तो हमारे खिलाफ रहे थे, लेकिन मुझे आनंद बहुत आ रहा था। आनंद इसलिए आ रहा था, आप प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे थे? मुद्दे खिलाफ, हमारा मतलब मुद्दे खिलाफ, OPS के खिलाफ बोल रहे थे, तो मुझे आनंद बहुत आ रहा था। कम से कम प्रधानमंत्री को बोलना पड़ गया, इसका मतलब चोट गहरी है। नहीं, चोट तो खैर कह रहे हैं कि जैसे यूपी में भी जिस तरह से पोस्टल बैलेट में जो सरकार के खिलाफ वोट पड़ा, उसको लेकर तो साफ है। और कह रहे हैं कि हरियाणा में जो चुनाव है इनको लेकर जो है UPS वाला हो सकता है। तो अब क्या लगता है आपको, क्या लड़ाई UPS से हो पाएगा? आप अभी हमारा एक कार्यक्रम देखा होगा, ट्विटर का अभियान ड्राफ्ट टेंड में था, कौन लोग कराए? विजय बंधु के लिए तो नहीं करा देंगे ना। अगर ड्राफ्ट टेंड में गया है ऑल इंडिया तो निश्चित रूप से लोगों ने, लाखों लोगों ने साथ दिया होगा। 2 तारीख से 6 तारीख तक पूरी भारत के अंदर कोने कोने पर लोगों ने काली पट्टी बांधी। अगर खुश थे तो पीली बांधते, लाल बांधते, नीला बांधते, काली क्यों बांधे हैं वो आ जाए। दूसरा, अभी 26 तारीख को मैं, ये तो घोषित हो गया हमारा, अभी कल तो बैठा होगा, 26 तारीख को पूरे देश के अंदर NPS UPS के खिलाफ आक्रोश मार्च होने जा रहा, पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर। प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार 26 तारीख को देखेंगे कि लोग खुश हैं कि आक्रोशित हैं। चलिए, वक्त भी हो चला और विजय बंधु जी आए हैं, यहाँ पे लेट आए हैं, वो देखेंगे इंतजाम और फिर आगे का इनका कार्यक्रम हो, तो ज्यादा समय नहीं लेते इनसे। जी त्रिपाठी जी, आप तो संगठन महासचिव हैं, क्या है कल का एजेंडा, क्या होना है कल? कल जो पूरे देश के कर्मचारी हमारे हैं वो एक साथ बैठेंगे, हमारे जो राष्ट्रीय टीम के लीडर हैं, और एक निर्णय लेंगे कि हमें आगे रणनीति कैसे क्या करनी है। और आज सच में जो हम लोगों की कल्पना थी कि चारों तरफ सड़क से संसद तक आवाज जाएगी, तो सड़क से व्यक्ति बोल रहा है, संसद में चर्चा हो रही है और यहाँ तक प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसका मतलब यह है कि हमारी लाइन जब सही जा रही है और निश्चित रूप से पुरानी पसंद बहाल होगी। हमारे कल साथी बैठेंगे और निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर के पूरे देश में लागू किया जाएगा। पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, कहीं कोई शंका नहीं इसमें। तो वो NMOPS के संरक्षक DN सिंह साहब जी हैं। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज मैंने उनका इंटरव्यू